साथियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल पर। आज अपन करने वाले हैं प्रश्नावली 3.2। प्रश्नावली 3.1 का वीडियो मैं बना चुका हूं, उसको अपलोड कर दिया गया है, वो जाके आप देख सकते हैं। आज करते हैं प्रश्नावली 3.2, जिसमें अपन प्रतिस्थापन विधि को समझेंगे। इस विधि से किस प्रकार से प्रश्नों को हल करते हैं, वीडियो को पूरा देखना है। देखो, निम्न रैखिक समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। पहला क्वेश्चन है x + y = 14, x - y = 4। समीकरण दो आपके पास है, तो अब समीकरण एक है उससे आपको सरल करना है। समीकरण एक से क्या करना है आपको, x को तो यहीं रखना है और y प्लस का है इसको उधर भेजना है। ठीक है, देखो x यहीं है, प्लस का y उधर गया, माइनस का y हो गया। अब इस x के मान को आपको समीकरण 2 में रखना है। तो x का मान समीकरण 2 में रखने पर, अब जहाँ पर x है उसकी जगह आपको 14 - y रखना है। तो x की जगह रखा आपने 14 - y, फिर आगे -y = 4। ठीक है, सरल करो इसको। 14 माइनस माइनस क्या हो जाता है प्लस, और ये हो गए माइनस के 2y = 4, -2y = 4। 14 को उधर भेजेंगे, प्लस का है उधर गया तो माइनस का, -2y। देखो ये प्लस का, ये माइनस का, प्लस माइनस क्या होता है बाकी। 14 में से 4 गया 10, बड़ी कौन सी है 14, 0 हो जाएगा माइनस का। उसके बाद में ये माइनस का 2 है, गुणा में है, इधर जाएगा बट्टा में, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। तो y का मान आ गया आपके पास, 10 में 2 का भाग देंगे तो कितना आ गया 5। अब ये y का मान आपको समीकरण 1 में रखना है। तो y का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो देखो y का मान समीकरण 1 में रखेंगे। y का मान 5 है, यहाँ रखो। तो x प्लस y की जगह 5 = 14, और 5 उधर भेजेंगे, प्लस का 5 है उधर जाएगा माइनस का 5, और 14 में से 5 गए तो 9 बच गया। ये आपका आंसर। तो आपका उत्तर आ गया x = 9, y = 5। तो यहाँ नीचे आप लिख सकते हो आगे, हल बराबर x = 9 और y = 5। ये आपका आंसर। इस प्रकार से आपको क्वेश्चन सारे करने हैं। अब देखो, पहले का दूसरा क्वेश्चन है s - t = 3, और ये बट्टा में है। तो पहले अपन इसको सॉल्व करते हैं। ये s - t, तो s को अपन तो s को यहीं रखेंगे, t को उधर भेज देंगे। t माइनस का है उधर जाएगा, प्लस का हो जाएगा 3 + t। इसको आप समीकरण 1 दे देना। आप वैसे भी कर सकते हो, इसको भी समीकरण 1 दे दो, इसको 2 दे दो, फिर आगे सरल कर दो, एक ही बात है। तो s = 3 + t, समीकरण अपन 1 दे दिया। अब ये समीकरण अपन सरल करते हैं। तो s/3 + t/2 = 6। देखो s/3 + t/2 = 6। इसको कैसे सरल करोगे, लसा ले पहले 3 को 2 से गुणा किया, 3 दूनी 6, फिर क्रॉस गुणा करो, 2 को s से किया तो 2s, प्लस 3 को t से किया 3t = 6, और 2s प्लस 3t, और इस 6 को अपन इधर गुणा कर देंगे, 6 × 6 = 36। ये होगी समीकरण अपनी 2। अब देखो यहाँ पे आप समीकरण जो 1 से s का मान है वो अपन समीकरण 2 में रखेंगे। तो देखो s का मान समीकरण 2 में रखने पर s का मान है 3 + t, तो यहाँ पे s है, इसकी जगह आपको 3 + t रखना है। तो 2, फिर s है, s की जगह 3 + t, फिर प्लस का 3t = 36। अब 2 को गुणा करो अंदर, 2 × 3 = 6, प्लस 2 को t से किया 2t + 3t = 36। 6 + 2 और 3 5t = 36। 5t को आप यहीं रहने दो, 6 को उधर भेजेंगे,
तो प्लस का है उधर जाएगा माइनस का हो जाएगा। 5t बराबर 36 माइनस 6 30 बच गए, और 5 इधर गुणा में है, ये जाएगा बट्टा में, तो 5 × 30, टी का मान आ गया 6। अब ये टी का मान 6 आपको समीकरण 1 में रखना है, उससे अपन एस का मान ज्ञात करेंगे। अब देखो टी का मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 है एस बराबर 3 + टी, और टी बराबर अपने पास क्या आया 6, तो एस बराबर 3 + टी की जगह 6, एस बराबर 3 और 6 9, तो एस का मान आ जाएगा 9। अतः अपन लास्ट में एक लाइन लिख देंगे कि रखी समीकरण युग्म के हल टी बराबर 6 एस बराबर 9 प्राप्त हुए। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 3 है, दो समीकरणों को दे रखी है, तो अपन इस समीकरण से 3x को अपन ये रखेंगे बराबर 3, y को उधर भेजेंगे माइनस का है, ये जाएगा प्लस में, फिर 3 का है गुणा में, इसको भेज देंगे बट्टा में। ठीक है, यह आ गया समीकरण 1, यह समीकरण 2। ठीक है, समीकरण 1 से x का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो ये मान अपन समीकरण 2 में रखेंगे। x का मान 9, x की जगह 3 + y बटा 3, फिर -3y और बराबर 9। अपन ने x की जगह 3 + y बटा 3 रख दिया। अब देखो 9 है तो 3 से कट जाएगा 3 बार में, फिर इस 3 को अंदर गुणा करेंगे, 3 × 3 हो जाएगा 9, प्लस 3 × y हो जाएगा 3y, माइनस का 3y बराबर 9। अब 3y से 3y कट गया क्योंकि सेम है, प्लस माइनस कट जाएगा, क्या आया 9 बराबर 9। अब देखो इसका समीकरण कोई मान अपने पास नहीं आया, 9 बराबर 9 हो गया, चारों जगह कट गया, तो इस समीकरण का कोई हल नहीं होगा क्योंकि ये समीकरण दोनों सेम है। दोनों समीकरण क्या है, सेम है। सेम कैसे है, देखो आप 9x - 3y बराबर 9 है, यहाँ से आप 3 कॉमन लो तो 3 बच गया, यहाँ पे 3 कॉमन लिया, 9 में 3 का भाग गया 3 बार, -3 बाहर आ गया, यहाँ बच गया y बराबर 9। अब ये 3 इधर गुणा में ही आएगा बट्टा में, तो 3x - y 9 बट्टा में 3, क्या आ गया 3x - y बराबर 9 में 3 का भाग दिया 3 बार। देखो ये समीकरण और ये समीकरण दोनों सेम है, और अपन जानते हैं समीकरण दोनों अगर सेम है तो वो रेखाएं समपाती आती है, पढ़ा था अपन ने, और समपाती रेखाओं का कोई हल नहीं होता है। तो यहाँ पर अपन इसमें लाइन लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे अपन, यहाँ पर दिए गए दोनों समीकरण एक ही हैं, दोनों समीकरण समान हैं, अतः इनके अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे, ये आपका उत्तर हो जाएगा। अब देखो क्वेश्चन नंबर 4 है, 0.2x + 0.3y बराबर 1.3, यहाँ पर भी पॉइंट लगे हुए हैं, तो यहाँ से अपन पॉइंट हटाएंगे, तो पॉइंट यहाँ से हटाएंगे तो नीचे क्या आएगा 0, तो यहाँ से पॉइंट हटाएंगे तो बट्टा में 10, यहाँ से हटाएंगे तो बट्टा में 10, ये हटाएंगे तो बट्टा में 10। 10 क्यों, पॉइंट के बाद में एक अंक है तो एक बिंदु, यहाँ पर भी एक अंक है एक बिंदु, यहाँ पर भी एक अंक है एक बिंदु, ऐसे ही यहाँ उठाएंगे तो एक अंक है तो एक बिंदु, एक अंक है एक बिंदु, एक अंक है एक बिंदु। ऊपर अगर 2 अंक होते तो नीचे 100 आ जाता, ऊपर अगर 3 अंक होते पॉइंट के बाद में तो 1000 आ जाता। ठीक है, अब देखो 10 दोनों तरफ है तो ये 10 है ना, हट जाएगा, कैसे हटेगा, यहाँ से अपन लसे लेंगे तो ये आ जाएगा 10, 10 का लस है 10, और इधर बच गया 2x + 3y और बराबर में 13/10। इस समीकरण का ऐसे ही 10 अपन ऐसे लिया, ऊपर बच गया 4x + 5y बराबर 23/10। तो ये 10 से 10 कट गया, क्या बच गया 2x + 3y बराबर 13। एक तो समीकरण यहाँ आ गया, एक 4x + 5y बराबर 23। ठीक है, तो एक चीज़ यहाँ पे ध्यान रखना आप, अगर पॉइंट के बाद में पूरे समीकरण में एक ही अंक है, देखो पॉइंट के बाद में यहाँ भी एक है, पॉइंट के बाद यहाँ भी एक है, पॉइंट के बाद यहाँ भी एक है, पूरे समीकरण में पॉइंट के बाद में एक ही अंक है, तो पॉइंट आप सीधा ही
हटा सकते हो। देखो यहाँ से सीधा ही हटाएंगे, वही आएगा 2x प्लस 3y प्लस बराबर 13। ऐसे ही यहाँ पर है, पॉइंट के बाद में एक संख्या एक संख्या एक संख्या, तो पॉइंट क्या हो जाता है यहाँ से गायब हो जाएगा, सेम वही संख्या आ जाएगी 4x 5y 23, है ना। तो ये समीकरण 1, समीकरण 2। अब समीकरण अपने पास ये आया 2x प्लस 3y बराबर 13। तो यहाँ से अपन 2x को यहाँ रखेंगे और 3y को उधर भेजेंगे, प्लस का 3y उधर गया तो माइनस का 3y, 2 गुणा में है, इसको इधर बट्टा में भेज देंगे और ये समीकरण 1 हो जाएगा। अब इस समीकरण 1 को अपन समीकरण 2 में रखेंगे। समीकरण 2 क्या है, समीकरण 2 ये है, और इस समीकरण 2 में अपन x का मान रखेंगे। x की जगह को क्या रखना है, 13 माइनस 3y बटा 2। देखो 4 और x की जगह 13 माइनस 3y बटा में 2 प्लस 5y और बराबर 23। ठीक है। अब 4 2 से कट जाएगा, 2 बार में 2 को अंदर गुणा कर दो, 2 गुणा 13, 13 दूनी 26 माइनस 2 गुणा 3, 2 3 6 y प्लस 5y बराबर 23। अब 26 ये 6y और 5y प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 6 में से 5 गया तो 1y बच जाएगा, माइनस का 1y बड़ा है, माइनस संख्या बड़ी है तो चिन्ह आ जाएगा माइनस, बराबर 23। अब माइनस का y बराबर 23, 26 उधर जाएगा, प्लस का है उधर गया तो माइनस का, माइनस y बराबर प्लस माइनस क्या होता है माइनस, 26 में से 23 गया तो 3 और बड़ा है 26, तो यहाँ पे चिन्ह है माइनस का। ठीक है। अब दोनों तरफ माइनस है तो ये क्या बन जाएगा, प्लस बन जाएगा, उत्तर आ जाएगा आपका y का मान 3। अब ये y का मान 3 है, आप समीकरण 1 में रखो ताकि x का मान प्राप्त हो जाए। तो ये समीकरण 1 है, यहाँ पर y की जगह क्या रखना है 3, तो x बराबर 13 माइनस 3, y की जगह 3 बट्टा में 2। अब x बराबर 13 माइनस 3 तिया 9 बट्टा में 2, x बराबर 13 में से 9 गया तो कितना बचेगा, 9 और 4 13, 4 बच गया, 4 में तो अपन 2 का भाग देंगे तो कितने बार जाएगा 2 बार, x का मान आ गया 2। अतः है रेखीय समीकरण युग्म के हल x बराबर 2 y बराबर 3 प्राप्त होते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 5, रूट x प्लस रूट 3y बराबर 0 और रूट 3x माइनस रूट 8y बराबर 0, दोनों समीकरण है, इनके हमको हल ज्ञात करने हैं। देखो यहाँ पर रूट 2x को अपन यहीं रखेंगे और रूट 3y को अपन उधर भेज देंगे, और प्लस का है उधर गया तो माइनस का, फिर रूट 2 गुणा में है, ये जाएगा बट्टा में। ठीक है, बट्टा में चला गया, समीकरण इसको अपन दे देंगे 1। अब अपन इस समीकरण 1 से x का मान इस समीकरण 2 में रखेंगे। तो ये समीकरण 2 है, यहाँ पर अपन x का मान रखेंगे, तो x की जगह रूट 3 गुणा माइनस रूट 3 बट्टा रूट 2 y, ये x का मान अपन ने यहाँ रख दिया, फिर आगे है माइनस रूट 8 y बराबर 0। ठीक है, अब इसको आगे अपन सरल करते हैं। रूट 3 क्या हो जाएगा गुणा, देखो रूट 3 गुणा रूट 3, तो यहाँ से क्या होगा, रूट गायब हो जाएगा और 3 बच जाएगा। या फिर ऐसे देखो रूट 3 दोनों सेम है, तो ये 3 गुणा हो जाएंगे अंदर, 3 गुणा 3 और 3 तिया 9 और अंडर रूट 9 का मान कितना होता है 3। तो ऐसे भी 3 आ रहा है, ऐसे भी 3 आ रहा है। तो रूट में अगर संख्या सेम है तो रूट हट जाता है, संख्या बच जाती है। एक ऐसे भी होता है, अगर रूट 3 गुणा रूट 2 ऐसे है तो रूट
के अंदर दोनों संख्या आ जाएंगी, 3 गुणा 2, इसको ऐसे लिखेंगे, ठीक है। 3 गुणा 2 ये हो जाएगा √6। तो √3 गुणा √2 को अपन ऐसे भी लिख सकते हैं √6। अब देखो आगे ये हो जाएगा, माइनस तो है ही, रूट यहाँ से गायब, 3/√2y माइनस √8y बराबर 0। अब बट्टा में यहाँ पे 1 मान लेंगे और इसका लसा लेंगे, तो √2 गुणा 1 ये हो जाएगा √2, 1 को इससे गुणा करेंगे -3y और √2 को इधर गुणा करेंगे तो -√8√2। बताया ना मैंने अभी, √8√2 है, तो रूट के अंदर 8 और 2 गुणा हो जाएंगे, 8 दूनी 16, तो √16 फिर y बराबर 0। देखो कैसे होगा, √8 गुणा √2, अभी बताया मैंने, √3 √2 तो हो जाएगा √6। तो यहाँ पे √8 दूनी 16 और 16 का वर्गमूल होता है, अपने को जानता है 4। 16 का वर्गमूल 4 इसका वर्गमूल होता है। अब -3y माइनस 16 का वर्गमूल 4y और ये √2 इधर 0 से गुणा हो जाएगा, तो ये बन जाएगा 0, ठीक है। अब देखो माइनस माइनस सेम चिन्ह है, संख्याएं जुड़ जाएंगी, 4 और 3 7y माइनस का, क्योंकि बड़ी कौन सी है 4 है, तो माइनस का चिन्ह आएगा बराबर 0। अब यहाँ -7 गुणा में है, ये बट्टा में जाएगा, 0 की बट्टा में 7 और 0 में किसी का भाग दो तो उत्तर इसका 0 ही आता है, ठीक है। अब ये y बराबर 0 अपन समीकरण 1 में रखेंगे। देखो ये रहा समीकरण 1, इसमें y की जगह 0 रखो। यह है समीकरण 1, इसमें y की जगह आपको 0 करना है, x बराबर -√3/√2 y की जगह 0। तो ये 0 से गुणा होने पर सारा ही क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, x का मान आ गया 0। तो हल हो जाएंगे आपके पास x बराबर 0 और y बराबर 0। तो यहाँ पर लिख देना आप, अतः रैखिक समीकरण युग्म की हल x बराबर 0 y बराबर 0 होंगे। अब नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6। तो पहले ये बट्टा में दिए हुए हैं, पहले इसको अपन सरल करेंगे। तो 3 का और 2 का लसा लेंगे, 3 दूनी हो जाएगा 6 और 3 को 3 से गुणा करेंगे, 3 तिया 9x माइनस 5 को 2 से करेंगे, 5 दूनी 10y बराबर -2 और 9x माइनस 10y बराबर 6 इधर गुणा होगा, 6 दूनी 12, ठीक है। ये एक समीकरण आ गया, इसको भी ऐसे करेंगे, 3 दूनी 6, 2 को x से गुणा करेंगे तो 2x प्लस 3 को y से करेंगे, 3y बराबर 13/6। अब दोनों तरफ 6 हैं तो ये कट जाएगा, ये आ जाएगा 2x प्लस 3y बराबर 13। अब इसको अपन आगे सरल करेंगे, तो 9x को अपन यही रखेंगे, 10y को उधर भेजेंगे तो माइनस का है उधर जाएगा, प्लस का हो जाएगा, माइनस का 12 यहाँ है, 9 यहाँ गुणा में है, ये यहाँ पर आके बट्टा में चला जाएगा। इसको दे देंगे अपन समीकरण 1 और यह समीकरण 2। अब समीकरण 1 से x का मान समीकरण 2 में रखने पर ये जो x है इसकी जगह 10y माइनस 12/9 रखेंगे। तो x का मान समीकरण 2 में रखने पर ये 2 x हैं, तो x की जगह 10y माइनस 12/9 फिर प्लस 3y और बराबर 13। इसको आगे अपन सरल करेंगे। तो पहले अपन इस 2 को अंदर गुणा करेंगे, तो 2 गुणा 10 कितना हो जाएगा, 2 दाए 20y माइनस 12 को 2 से करेंगे, 12 दूना 24 बट्टा में 9 प्लस 3y और बराबर में 13। फिर बट्टा में अपन यहाँ पे 1 ले लेंगे, 9 का 1 का लस से लेंगे तो ये आ गया 9 एकम 9 और 1 को इस गुणे से इससे गुणा करेंगे तो ये सेम टू सेम 20y माइनस 24 प्लस
9 को 3 से करेंगे, 9 तिया 27 और y बराबर इधर है 13। ठीक है, अब 13 की बट्टा में अपन 1 लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। 1 को इससे गुणा करेंगे, 9 को इससे करेंगे, तो 1 को इससे करेंगे तो ये सेम यही आएगा 20y माइनस 24 प्लस 27y, और 13 को 9 से करेंगे तो ये हो जाएगा 13 9 117। अब देखो 20y और 27y दोनों सेम चर हैं, कितने हो गए, ये जोड़ेंगे 47y माइनस 24 बराबर 117। फिर 47y माइनस 24 इधर जाएंगे तो ये हो जाएंगे प्लस के 24 और 117, इनको अपन जोड़ेंगे तो ये बन जाएगा, जोड़ने पर 141। देखो 7 और 4 11, 11 2 13 1 14। अब 47 यहाँ गुणा में है तो इधर इसको बट्टा में भेजेंगे। ठीक है, और 47 का भाग इसमें देंगे अपन 141 में, तो ये भाग जाएगा 3 बार, तो y का मान आ जाएगा 3। आप भाग लगा देख लेना, या फिर 47 को 3 से गुणा करोगे तो यही आना है। ठीक है, तो y का मान 3 आ गया। अब निकालेंगे अपन x का मान। अब देखो y का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो ये समीकरण 1 है, मैंने ये लिख दी है। y की जगह आपको 3 रखना है, तो रखो 10, y की जगह 3 माइनस 12/9, तो 10 दिया 30 और माइनस 12/9। अब इसको आप सरल करोगे तो 30 में से 12 जाएंगे, कितने बचेगा 18। ठीक है, 18 में अपन 9 का भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा 2 बार, तो ये आपके पास x का मान आ गया 2। ठीक है, तो यहाँ लिख देना समीकरण के जो समीकरण युग्म के हल हैं, x बराबर 2 है, y बराबर 3 है। इस प्रकार से आपका ये पहला प्रश्न कंप्लीट हुआ है। अब क्वेश्चन नंबर 2 है, 2x प्लस 3y बराबर 11 और 2x माइनस 4y बराबर माइनस 24 को हल करो और इससे m का वह मान ज्ञात करो जिसके लिए y बराबर mx प्लस 3 हो। तो हमें इन दोनों समीकरणों से पहले x और y के मान निकालने हैं, फिर वो x y के मान यहाँ रखने हैं और फिर m का मान ज्ञात करना है। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए 2x को अपन यही रखेंगे और 3y को उधर भेजेंगे, प्लस का है इधर जाएगा, माइनस का हो जाएगा। 2 यहाँ गुणा में है तो कहाँ चला जाएगा, बट्टा में। ये समीकरण 1, ये समीकरण 2 प्रश्न में दी हुई थी। अब इससे अपन x का मान यहाँ रखेंगे और y का मान ज्ञात करेंगे। तो देखो 2x माइनस 4y बराबर माइनस 24, x की जगह ये मान रखेंगे 2, x की जगह 11 माइनस 3y बट्टा 2 माइनस 4y बराबर माइनस के 24। अब इसको देखो 2 में 2 का भाग जा रहा है, एक बार गया, तो फिर 11 माइनस 3y ऐसा कैसा बच जाएगा, क्योंकि एक को पर अंदर गुणा करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। माइनस 4y बराबर माइनस 24, 11 माइनस 3y 4y, देखो सेम पद है तो जुड़ जाएंगे, 4 और 3 7y बराबर माइनस 24। समान पद होते वो जुड़ते हैं। अब देखो माइनस के 7y 11 उधर जाएंगे, प्लस के उधर जाएंगे, माइनस के हो जाएंगे, और माइनस माइनस सेम चिन्ह है, सेम चिन्ह तो जुड़ते हैं। 24 और 11 35, बड़ी है 24 तो यहाँ पे माइनस का आ जाएगा। फिर y बराबर माइनस का 35, 7 यहाँ गुणे में ये जाएगा बट्टा में, माइनस माइनस प्लस और 7 का भाग देंगे 35 में, तो y का मान आ गया 5। y का मान 5 आ गया।
उसको अपन समीकरण 1 में रखेंगे, x का मान ज्ञात करेंगे। अब ये समीकरण 1 है, ये y का मान 5 है, यहाँ अपन रखेंगे तो 11 माइनस 3 y की जगह 5/2, तो ये 11 माइनस 5 दिया 15/2। आगे करेंगे इसको x बराबर, तो 15 में से 11 गए 4 और बड़ी है 15, तो -/2। फिर अपन 4 में 2 का भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, 2 बार जाएगा। चिन्ह है यहाँ माइनस का, तो x का मान आ गया -2। x का मान -2, y का मान 5 है। ये अपन को समीकरण दी हुई थी, देखो ये समीकरण दी हुई थी y बराबर mx + 3 प्रश्न में दी हुई है। यहाँ पर अपन x और y का मान रखेंगे और m का मान ज्ञात करेंगे। तो अपने पास देखो x का मान कितना है -2, y का मान है 5, तो y की जगह रखो 5 m गुणा x की जगह -2 + 3, 5 बराबर 2 गुणा m 2m, साथ में माइनस + 3। फिर ये इसको अपन ऐसे लिखेंगे -2m + 3 बराबर 5। समीकरणों को अपन ऐसे भी लिख सकते हैं। तो ऐसे लिख दिया अपन समीकरण को। अब माइनस का 2m इधर है, 3 उधर जाएगा तो 5, ये 3 प्लस का है, उधर जाएगा तो -3 -2m, 5 में से 3 गया तो 2, और फिर ये गुणा में है, इधर जाएगा बट्टा में, 2 में 2 का भाग गया एक बार, और यहाँ पर चिन्ह माइनस का है तो m का मान आ जाएगा -1। अब इस प्रश्नावली के नेक्स्ट क्वेश्चन अपने अगली वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।